नमस्कार देवियों और सज्जनों, वैदिक दुनिया में आपका स्वागत है। आज का विषय है मस्तिष्क। मस्तिष्क के भीतर क्या क्या होता है, मस्तिष्क का चलन किस प्रकार से है, मस्तिष्क का सही इस्तेमाल कैसे करें। जीव रूप प्राणी हो या सजीव रूप प्राणी हो, मस्तिष्क सृष्टि में सभी के पास होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, परमात्मा शिव ने सोचने और समझने के अधिकार से किसी भी जीव को वंचित नहीं रखा है। मानव मस्तिष्क की चर्चा करें तो विज्ञान द्वारा हम इसे तकरीबन 2% ही पढ़ पाए और समझ पाए हैं। मस्तिष्क के भीतर सोच और समझ 2 प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। मन का कार्य समझना है तो बुद्धि का कार्य सोचना है। आत्मा से उत्पन्न भावना ब्रह्मणा नाड़ी से होते हुए मन के सामने की ओर टकराती है। जिस भावना को मन तुरंत विचार के रूप में तब्दील करता है और बुद्धि को उस विचार पर सोचने की क्रिया संपन्न करने हेतु देता है। मन का निवास आज्ञा चक्र में है तो बुद्धि का निवास सहस्त्रधारा चक्र पर है। मानव की बुद्धि 10 दिशाओं और सहस्त्र तरीके की सोच उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, किंतु जब मन बुद्धि को विचार देता है तो ऊर्जा भी देता है। मानव की बुद्धि वहां से ही कार्य कर पाती है जहां जहां ऊर्जा का फैलाव हो पाता है। मानव बुद्धि की ऊर्जा धाराएं मानव के द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों से ही खुलती हैं। अब शब्दों के उच्चारण से उल्टे भाग की ऊर्जा धाराएं मोटी भी हो जाती हैं और गहराई तक भी खुल जाती हैं, क्योंकि मानव इन शब्दों का उच्चारण क्रोध के आवेश में आकर बड़े ही ऊंचे स्वर में संपन्न करता है। तत्पश्चात जब मन किसी भी विचार पर सोचने के लिए बुद्धि को ऊर्जा देता है तो ऊर्जा का फैलाव उल्टे भाग में अधिक होता है और इसी की वजह से प्राणी पाप अथवा बुरे कर्म संपन्न कर बैठता है। वैदिक मंत्रों के पठन पाठन से ही सीधी बुद्धि की ऊर्जा धाराएं मोटी भी होती हैं और गहराई तक भी खुलती हैं, जिससे सीधी बुद्धि सक्रिय होती है। जब अनेक दिशाओं में सोचने का कार्य संपन्न हो जाता है, तत्पश्चात मन समझने की क्रिया करता है और आदेश व ऊर्जा प्रदान करके अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म संपन्न कराता है। मानव मस्तिष्क की बुद्धि का वजन तो केवल शरीर के वजन का 2% ही होता है, परंतु सोचने की क्रिया संपन्न करते समय सबसे अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। प्रत्यक्ष समय कलयुग में मानव अपने मस्तिष्क का उचित इस्तेमाल करने में असमर्थ है, क्योंकि आज के समय में मानव या तो मन की समझ को हावी कर रहा है अपनी बुद्धि की सोच पर और शरीर से कर्म संपन्न कर रहा है, अथवा बुद्धि की सोच को हावी कर रहा है मन की समझ पर और शरीर से कर्म संपन्न कर रहा है। मानव को समझदारी का इस्तेमाल अपने घर में और होशियारी का इस्तेमाल घर के बाहर करना होता है, परंतु सोच और समझ में विचलित होने के कारण शरीर सही तरीके से कर्म करने में असमर्थ है। मानव को इस बात का ज्ञान होना परम आवश्यक है कि कौन सा कर्म उसे समझदारी से करना है और कौन सा कर्म उसे होशियारी से करना है। यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण आज के कलयुग का मानव दुखी और रोगी है। मस्तिष्क का स्थान विष्णु स्थान माना जाता है, जिसमें मन और बुद्धि का यह अद्भुत चक्र चलता है। मस्तिष्क के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और यहाँ हम विश्राम लेते हैं। फिर मिलेंगे आपसे दूसरी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।